हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग फिर से पहले वोकैबुलरी में 5 नए शब्द देखेंगे, तो आप इसको अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है CLIMB, क्लाइंब। दूसरा वर्ड है ROUND, राउंड। तीसरा वर्ड है HORSE, हॉर्स। चौथा वर्ड है AROUND, अराउंड। आगे देखते हैं। पांचवा वर्ड है DOWN, डाउन। इन सारे वर्ड्स को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और होमवर्क में इसका मतलब लिख कर भेजिएगा। अब हम अपना नियम देखते हैं। आज भी हम अपना रूल 13 ही देखेंगे, जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी वाक्य में रहा है, रही है, रही हैं हो और समय दिया हो कि कब से वो काम शुरू हुआ है, तो हम लोग ये नियम लगाते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में इसका आधा भाग देखा था। आज हम आधा भाग जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। इसमें अगर कर्ता की जगह पर यह हो, THEY, दे, WEV, YOUI, PLURAL, प्लूरल, तो हम लोग क्या लगाएंगे? HAVE, हैव, बीन। वर्ब देखेंगे क्या काम क्या हो रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ING लगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ ही जब काम शुरू हुआ तो उस समय को लिखने से पहले हम सिंस या फिर फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। आगे एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार हम लोग सिंस और फॉर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये एक बार फिर से समझेंगे। तो देखिए, सिंस तब लगता है जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, और फॉर तब लगता है जब पीरियड ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे यहाँ लिखा है 3 बजे से, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब 3 घंटे से। फिर बाईं तरफ शुक्रवार से, तो यहाँ सिंस लगेगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 6 दिन से, यहाँ पर फॉर लगेगा, ये पीरियड ऑफ टाइम है। फिर बाईं तरफ जनवरी से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ सिंस लगाएंगे। 5 महीने से, यहाँ पर फॉर लगेगा क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। फिर बाईं तरफ 2020 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर हम लोग सिंस लगाएंगे। और दाहिने तरफ 1 साल से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर लगाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसमें भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है या पीरियड ऑफ टाइम दिया है। पहला एग्जाम्पल है, वे सुबह से सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर रहे हैं लिखा हुआ है और समय भी दिया है सुबह से, तो आज वाला नियम लगेगा। सबसे पहले हमने THEY, दे लिखा, फिर हमने लिखा हैव बीन। अब देखेंगे कि वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, सफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सफाई करने को इंग्लिश में बोलते हैं CLEAN, क्लीन, और नियम के हिसाब से ING भी लगा देंगे, तो हो गया क्लीनिंग। फिर यहाँ पर सुबह लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है तो हम लोग सिंस लिखते हैं, तो हमने सिंस लगा दिया। फिर सुबह को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। तो इसका ट्रांसलेशन पूरा ऐसे हो गया, वे सुबह से सफाई कर रहे हैं, दे हैव बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। आगे देखते हैं। हम 2 घंटे से इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर रहे हैं लिखा है और समय दिया है 2 घंटे, तो मतलब ये वाला नियम लग सकता है। सबसे पहले हमने लिखा WEV, फिर हमने लिखा हैव बीन। अब हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, तो इलाज कर रहा है। इलाज करने की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। इलाज करने को इंग्लिश में कहते हैं OPERATE, लेकिन पर
जब इसमें ING लगाना होता है तो ये ई गायब कर देते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग की स्पेलिंग ये हो जाएगी जो हमने यहाँ लिखी है, OPERATING, ऑपरेटिंग। फिर अब समय देख लेते हैं। समय है यहाँ पर 2 घंटे से, तो ये है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक अवधि दी गई है आपको। पीरियड ऑफ टाइम जब दिया रहता है तो हम FOR फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने यहाँ पे किया है। फिर है 2 घंटे, 2 को इंग्लिश में TWO2 बोलते हैं और घंटे को बोलते हैं HOURR। लेकिन पर यहाँ पर S 2 है, एक से ज़्यादा है, बहुवचन है, इसीलिए हमने S भी लगा दिया है। तो 2 hours हो गया, 2 घंटे की अंग्रेज़ी हो गई 2 hours। हम 2 घंटे से इलाज कर रहे हैं, We have been operating for 2 hours। आगे देखते हैं। तुम सोमवार से काम कर रहे हो, यहाँ पर रहे हो लिखा है और समय भी दिया है सोमवार से, तो इसका मतलब यहाँ पर हम आज वाला नियम लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने तुम की अंग्रेज़ी लिखी YOU, फिर हमने लिखा हैव बीन। अब देखेंगे कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है। तो क्रिया है काम करना। काम करने को इंग्लिश में कहते हैं WORK, वर्क, और नियम के हिसाब से हम ING भी लगा देंगे, तो हो गया वर्किंग। फिर यहाँ पे समय कैसा दिया है, पॉइंट है कि पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने लिख दिया। अब सोमवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मंडे, तो हमने मंडे लिख दिया। तुम सोमवार से काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। आगे देखते हैं। मैं 2 दिन से पौधे लगा रही हूँ, यहाँ पर रही हूँ है और समय भी दिया है 2 दिन से, तो मतलब आज वाला नियम लगेगा। पहले हमने लिखा आई, फिर हैव बीन, उसके बाद क्रिया क्या है, यहाँ पर काम हो रहा है पौधे लगाना, तो पौधे लगाने को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे PLANT, प्लांट, और नियम के हिसाब से ING, तो हो गया प्लांटिंग। फिर यहाँ पे समय कैसा दिया है, ये दिया है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। समय अवधि दी गई है कि कितनी देर हो चुकी या कितनी देर हो गई है अभी तक, तो यहाँ पर हमने FOR फॉर लिखा। फिर 2 दिन, तो 2 को इंग्लिश में कहेंगे TWO2 और दिन को बोलते हैं DAY, डे, पर एक से ज़्यादा है, बहुवचन है, इसलिए S लगा दिया। मैं 2 दिन से पौधे लगा रही हूँ, I have been planting for 2 days। आगे देखते हैं। मच्छर 8 बजे से परेशान कर रहे हैं, मच्छर की इंग्लिश होती है मॉस्किटो, MOSQUITO, क्योंकि कई सारे मच्छर है, एक से ज़्यादा है, बहुवचन है, इसीलिए हमने ES लगा दिया, मॉस्किटोज, ठीक है। फिर लिखा हैव बीन। फिर क्रिया क्या है यहाँ पर, परेशान करना, ठीक है। तो परेशान करने को इंग्लिश में कहेंगे DISTURB, डिस्टर्ब, और नियम के हिसाब से ING। फिर समय क्या है यहाँ पर, 8 बजे से, तो ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो हम सिंस लिखेंगे, तो हमने लिखा SINCE, सिंस। 8 बजे को इंग्लिश में लिखेंगे 8 o'clock, ठीक है। मच्छर 8 बजे से परेशान कर रहे हैं, मस्किटोज हैव बीन डिस्टर्बिंग सिंस 8 o'clock। ये आखिरी एग्जाम्पल था आज का। इसके बाद आप लोग होमवर्क क्वेश्चंस नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, वे सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ पर फ़ोन करने को हम लोग बोलेंगे CALL, कॉल, आगे ING लगा दीजिएगा। सुबह से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, सुबह से है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगेगा,
सिंस लगेगा। दूसरा है हम 4 दिन से यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 दिन है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। इसीलिए यहाँ पर फॉर लगेगा। और यात्रा करने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रैवल करना, TRAVEL। यात्रा मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको यात्रा करना कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है तुम 5 बजे से खोज रहे हो। खोजने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सर्च। 5 बजे, ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा? सिंस। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे है मैं 8 दिन से सोच रही हूँ। यहाँ पर सोचने को इंग्लिश में कहते हैं THINK, थिंक। 8 दिन, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? ये है पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर लगेगा FOR, फॉर। आखिरी देखते हैं, पत्ते फरवरी से गिर रहे हैं। यहाँ पर पत्ते बहुवचन है, तो बहुत सारी पत्तियाँ हों तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे LEAVES, लीव्स। यहाँ पर स्पेलिंग लिख दी है। उसके बाद फरवरी की इंग्लिश होगी ये FEBRUARY, फरवरी। यहाँ पर फरवरी से दिया है तो ये पॉइंट है या पीरियड है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा। और गिरने को इंग्लिश में कहते हैं FALL, फॉल। आगे ING लगा दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 5 होमवर्क क्वेश्चंस देख लिए, नियम देख लिया और वोकैबुलरी देख ली। तो आपको 5 शब्द जो मैंने आज बताए उसका मतलब लिखकर भेजना है और इन 5 वाक्यों का आपको इंग्लिश बनाकर मुझे भेजना है। अगर आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।